नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बैंकों के निजीकरण का आगे का जो है रूपरेखा तैयार करने के लिए आगे का ओवरऑल पूरा सिस्टमेटिक तरीके से किस तरीके का निजीकरण का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, किस तरीके से पूरे सिस्टम को इनिशिएट किया जाएगा, इस बिंदु पे चर्चा करने के लिए आज नीति आयोग की अध्यक्षता में अलग अलग बैंकों के बोर्ड चेयरमैन के द्वारा आज 30 जून 2021 को काफ़ी अहम बैठक, मतलब कह सकते हैं मीटिंग का आयोजन किया गया था, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में जो है आज इस मीटिंग को तय किया गया था, जिसमें बहुत ही अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करनी थी। स्पेशली जो भारत सरकार द्वारा जो दो बैंकों के निजीकरण को लेकर है, जो कि देश के आम बजट में जो है वो पेश किया गया था, उसको जो है आगे एक स्टेप आगे ले जाने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से ओवरऑल कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, किस तरीके से जो है बैंकों का जो भी शेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको सेल आउट करने की क्या प्रक्रिया होगी, साथ ही साथ जिन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा उनके जो इम्प्लॉयज़ हैं उनके हितों का भी ख्याल रखना होगा। जो जितने भी अभी वर्किंग स्टाफ हैं करेंट में, उनको आगे जाकर किस तरीके से जो है बिना उनके साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव किए, बिना उनके कोई हितों का जो है टकराव हुए, ओवरऑल पूरे इस बैंक के निजीकरण को किस तरीके से जो है आली जामा पहनाना है, इसके लिए आज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें उन 4 बैंकों के जो भी बोर्ड ऑफ चेयरमैन थे उन्होंने आज जो है इसमें जो है शरीक हुए थे। और जो इसकी अध्यक्षता हुई थी वो हुई थी फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा, और साथ ही साथ जो नीति आयोग के जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें जो भी भारत सरकार द्वारा जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे प्रकरण में जो है अपना एक रूपरेखा तैयार करने का, वो आज जो है संपन्न हो गया 30 जून 2021 को। और इससे जो है इस मीटिंग से बहुत सारी बिंदुएं जो है वो निकल कर आ रही हैं, जो कि जो भी बैंकों के प्रस्तावित नाम हैं, जो अलग अलग बैंक जिनके नाम प्रस्तावित हैं निजीकरण को लेकर, जिनमें जो एक बैंक है जिसका बार बार नाम आ रहा था, इंडियन ओवरसीज बैंक का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, और एक बैंक जो कि पिछले मीटिंग जो कि 6 जून को जो मीटिंग संपन्न हुआ था उसमें एक जो नया नाम उभर कर आ रहा था, बैंक ऑफ इंडिया का। इन सभी बैंकों का जो भी इनका अपना एक जो स्टाफ यूनियन होता है, उन लोगों ने जो है काफ़ी पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है। वो बिल्कुल भी इसके समर्थन में नहीं है कि इन बैंकों का जो भी गवर्नमेंट का अपना शेयर है, जो कि पीएसयू का एक अपना क्राइटेरिया होता है, उसको गवर्नमेंट किसी तरीके से सेल आउट करके जो है ये बैंक जो है किसी निजी हाथों में सौंप दिए जाए। इससे कहीं ना कहीं जो बैंक के स्टाफ हैं, जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑलरेडी इसमें वर्किंग हैं, उनका कहीं ना कहीं जो है नुकसान होगा, उनके हितों का ध्यान भी रखना है और ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो कुछ इन बिंदुओं पे जो है काफ़ी तेज़ी से जो है चर्चा हुई। और अगर आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस के जो ताज़ा रिपोर्ट जो कि अभी अभी रिलीज किए गए हैं, अगर आप उस रिपोर्ट की माने तो ये जहाँ पे जो यहाँ पे दो मुख्य बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक और एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनका जो भी मैनेजमेंट है उनका कहना है कि नहीं, हम बिल्कुल भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। और अगर सरकार बहुत जल्दी जो स्थिति है निजीकरण को लेकर, जो स्थितियां लगातार बन रही हैं, अगर इसको लेकर वो अपनी जो स्थिति है उस अपनी जो नीति है उसको स्पष्ट नहीं करेगी, तो वो जो है इसका पुरजोर विरोध के साथ साथ जो है बैंक जो है वो स्ट्राइक भी कर सकती है। और बहुत सारे अलग बैंक के यूनियन भी जो है अब वो उसका समर्थन के लिए तैयार हो सकती है, उन्होंने समर्थन जुटा लिया है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पुरजोर तरीके से विरोध है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक ही विकल्प छोड़ा है सरकार के सामने कि जिस तरीके से अभी जो छोटे छोटे बैंक जो कि लगातार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे एज एक्सपेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो है उनको किसी बड़े बैंक के साथ या फिर दो छोटे छोटे बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक किया गया है, जिसका आपने हाल में उदाहरण भी देखा होगा। किस तरीके से सिंडिकेट बैंक जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसका निजीकरण ना करके जो है उसको जो है केनरा बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया। ठीक इलाहाबाद बैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, जो उसको इंडियन बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया।
ठीक उसी तरीके से आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को जो है पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे किसी का अहित नहीं किया गया और एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है पटरी पे लाने के लिए अर्थव्यवस्था को, और जो भी सरकार का जो डिसअपॉइंटमेंट था उसको दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयोग साबित हुआ। हालांकि शुरू में जो भी बैंक के मैनेजमेंट थे जिनका जो है मर्ज करना था वो शुरू में विरोध में थे और इसके लिए काफ़ी स्ट्राइक भी हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली वो मान गए थे जब सरकार के द्वारा उन्हें गारंटी दी गई, सरकार के द्वारा उन्हें भरोसा दिया गया कि आपका जो भी एग्जिस्टेंस था, आपका जो भी अपना अस्तित्व है, उस पर कोई खतरा नहीं है, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ जो छोटे बैंक जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो बड़े बैंक के अंदर शामिल हो जाएगा। इससे कहीं ना कहीं फायदा जो है उन लोगों को ही हुआ, उन स्टाफ को ही हुआ जो कि पहले उस छोटे बैंक का पार्ट थे और इस मर्ज के बाद जो है वो बड़े बैंक का पार्ट हो चुके हैं और वो वही सुख और सुविधाओं का, भत्तों का और जो भी उनके बेसिक पेमेंट्स होते हैं, अब वो नए बैंक जिसके साथ वो मर्ज हुए हैं वो उसका जो है लाभ उठा पा रहे हैं, वो उसका जो है जो एक तरीके से बेनिफिट उठा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मर्ज का जो प्रोसेस होता है वो दैट इज फार बेटर देन प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि जब भी मर्ज होता है तो आपस में दो पीएसयू लेवल के बैंक आपस में एक हो जाते हैं। इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट बॉडी, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दखल नहीं देती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक और सरकार के बीच में ही एक कह सकते हैं ट्रांसफर होता है। सरकार और बैंक के बीच में ही टोटल प्रोसेस है वो अपनाए जाते हैं। इससे जो है बैंक के किसी भी मैनेजमेंट लेवल को या फिर बैंक के किसी भी कर्मचारी को, बैंक के किसी स्टाफ को कोई भी नुकसान नहीं होता है जब बैंकों का मर्ज होता है। आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं उनका फायदा ही होता है, जैसे उनका इजीली ट्रांसफर हो सकता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है पैन इंडिया लेवल पे काम करने में, जो कि छोटे छोटे क्षेत्रीय लेवल के बैंक के साथ उनको नहीं मिल पाता था। तो ये सभी बिंदुओं को जो है वहाँ पे काफ़ी पुरजोर तरीके से उठाया गया और उन्होंने स्पष्ट कहा है और साथ ही एक विनती भी किया है नीति आयोग और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो भी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स थे, वहाँ पर जो उनकी मीटिंग हुई थी, ये जो जितने भी न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से, वहाँ पे यही आ रही है कि यहाँ पे दो मुख्य बिंदुओं पे चर्चा हुई। पहला, जब इस बात का उठाया गया कि भाई अब जो है जो भी गवर्नमेंट के अपने शेयर्स हैं वो किसी निजी हाथों को देना है, एक तरीके से ये बैंक अब प्राइवेट हो जाएंगे। तो इसका जो है शुरू से ही काफ़ी तेज विरोध हो गया, वो बिल्कुल भी इससे पक्ष में नहीं थे। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने का एक ऑप्शन दिया है कि आप सरकार चाहे तो अपना जो ये निजीकरण का जो प्रस्ताव है उसको वापस लेकर बाकी जो अभी हाल में बैंक मर्ज हुए हैं उसके तर्ज पे भी इन बैंकों को भी मर्ज किया जा सकता है। इससे कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष की भावना भी नहीं आएगी और सरकार की जो अपनी एक योजना है कि वो घाटे को जो है कम करना और साथ ही साथ एक स्मूथ और एक अच्छा एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अपने देश में खड़ा करना, ताकि आने वाले समय में जो है जीडीपी के साथ साथ देश के इकोनॉमी में भी एक अच्छा ग्रोथ आए और भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री रन करना चाहती है। उसी को लेकर जो ये निजीकरण का जो प्रस्ताव था वो आज का जो 30 जून 2021 का जो बैठक था इसमें इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो पाया है, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है। अगर सरकार अपना जो है मन नहीं बदलता है तो आने वाले समय में और भी जो है तिथि रखी जा सकती है बैठकों के लिए, लेकिन आज के बैठक में मैं आपको साफ कर दूं कि निजीकरण पे बिल्कुल बात नहीं हुआ है, बात हुआ है मर्ज पे और साथ ही साथ जो भी बैंक हैं उनके हितों का जो है रक्षा के लिए बात हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों अब देखा जाता है कि आने वाले समय में इसको और किस तरीके से इस पे क्या निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति यही बनी हुई है कि कोई भी जो बैंक का अपना जो यूनियन होता है, जो उनका अपना एसोसिएशन है, वो बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है और वो जो है अपनी ओर से पुरजोर विरोध और साथ ही साथ आने वाले समय में इसको लेकर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे फिलहाल अभी कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है प्राइवेटाइजेशन को लेकर। होपफुली अगर सरकार अपना मूड बदलती है तो जो भी ये 4 बैंक जो आपस में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं इसको आपस में मर्ज करके 2 बैंक या फिर एक सिंगल लार्जेस्ट बैंक में भी तब्दील कर सकती है। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा समरी
आज 2 जून 2021 को हुए एक बैंक ऑफिशियल्स और नीति आयोग साथ ही साथ फाइनेंस सेक्रेटरी के बीच में हुई बैठक का। आशा करता हूं इस वीडियो से आपका थोड़ा सा जो है पिक्चर क्लियर हो चुका होगा और आप जो काफ़ी उत्सुक थे आज के इस मीटिंग को लेकर, वो उत्सुकता कहीं ना कहीं आपका आज शांत हो चुका होगा। दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। तब तक कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद दोस्तों।